ओम नमः शिवाय। इस समय मैं समंदर में हूँ। आप देखिए बड़ा समंदर नजर आ रहा होगा और मैं यहाँ एक छोटे शिप के ऊपर हूँ, यहाँ डेक के ऊपर आया हूँ और ये हम उधर से चले हैं डेनमार्क से और उधर जा रहे हैं, उधर स्वीडन है, स्वीडन मेरे पीछे। आसमान में बादल भी हैं लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ठंडी हवाएं चल रही है जो कि समंदर में चलती है और पीछे बहुत सुंदर सा समंदर आपको नजर आ रहा है। हम समंदर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम घूम रहे हैं, आपको रास्ते की तस्वीरें, समंदर की तस्वीरें और ये सब दिखाएंगे। और ये मेरा पहला समंदर के ऊपर पहला सफ़र भी है, क्योंकि मैं भारत में भी रहा लेकिन कभी मौका मुझे नहीं मिला, मुंबई में भी मौका नहीं मिला कि मैं समंदर के रास्ते जा सकूँ। तो ये पहला मौका है तो खूब आनंद उठा रहा हूँ और आप लोगों को मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग होते साथ तो और भी ज़्यादा आनंद होता। फिर भी आप लोग दिल में है तो आप दिल के अंदर बैठ के मेरे साथ समंदर की यात्रा कीजिए और सूरज की रोशनी आपको वही नज़र आएगी बादलों के बीच में थोड़ी सी बस। और ये समंदर है और हम वापस लौटेंगे स्वीडन से डेनमार्क, लेकिन तब तक काफ़ी रात हो गई। डेनमार्क से चलते चलते यहाँ स्वीडन में पहुँच गए हैं और आप ये देखिए हमारे पीछे, और बहुत तेज़ी से हम लोगों ने यह सफ़र पूरा किया है। और मैं नीचे समंदर की तरंगें देख रहा हूँ जहाँ से हम ऐसे घूमते हुए आए और ये डेनमार्क के बाद वापस हम पहुँच गए स्वीडन। थोड़ी सी दूरी है यहाँ समंदर के बीच में, बस हम आ सकते हैं और तुरंत हम वापस जा सकते हैं। और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ। अब वहाँ बीच में समंदर में बहुत तेज़ हवाएं थी, लेकिन यहाँ अब तेज़ हवाएं नहीं। मेरे पीछे एक शिप वापस जाता हुआ आपको नज़र आएगा जो डेनमार्क वापस जा रहा है, वो देखिए मेरे ठीक पीछे। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और वो देखिए स्वीडन की बिल्डिंग्स आपको फिर से नज़र आनी शुरू हो गई मेरे पीछे। अभी शिप किनारे पे लगेगा और हम नीचे उतरेंगे। अब हम यहाँ डेनमार्क से शिप के थ्रू यहाँ वापस स्वीडन पहुँच गए। तो अब मैं दूसरी बार वापस स्वीडन आ गया हूँ। तो अभी मस्ती हो रही है क्योंकि बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, सूर्यास्त हो रहा है उधर कोने पे। तो हम यहाँ सेंट्रम जा रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ सड़क पे, दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ। तो स्वीडन, दूसरी बार स्वीडन आना हो गया। तो अब हम यहाँ कुछ देर रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे वापस डेनमार्क की तरफ। यहाँ जहाज़ के ऊपर हूँ, पानी के जहाज़ के ऊपर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा जहाज़ वापस चलने की तैयारी कर रहा है। ये स्वीडन से अब वापस जाएगा डेनमार्क की तरफ और मैं आपको यहाँ से कुछ बातें बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आज की, हमने हमेशा आपको पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मक बातों के लिए
और अच्छे विचारों के लिए प्रेरित किया है। हमने कहा है कि ज़िंदगी को यदि आगे बढ़ाना है तो आपके पास अच्छे और पॉजिटिव विचार होने चाहिए। अगर आप अच्छे विचारों को सोचते हैं, अच्छी बातों को सोचते हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक और गंभीर बात यहाँ है, आज जिस विषय के बारे में मैं बात करूँगा वो ये मान लीजिए कि आपने बहुत सारे अच्छे विचारों से अपने आप को भर रखा है पूरी दुनिया ने, तो क्या केवल अच्छे विचारों से पूरी दुनिया बदल जाएगी? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया को देखते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी बातों से भरी हुई है। हर ओर अच्छी बातें हैं, जैसे कि सब कहते हैं प्यार से रहिए, सब कहते हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, सब कहते हैं कि एक दूसरे से लड़िए मत, सब कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है यदि आप सबको अपना प्यार बांटें। लेकिन इतनी सारी बातों के होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? तमाम पुस्तकें, चाहे आप छोटे बच्चे हों, स्कूल जाते हो, या फिर आप एक बहुत बड़े विचारक या चिंतक हों, लेकिन आप ये देखेंगे कि सारी जगह, हर जगह, हर घड़ी आपको इन बातों के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिर भी ये सकारात्मक विचार आपको बदल नहीं पाते, आपकी दुनिया को बदल नहीं पाते। तो इसके पीछे क्या कारण है? कभी आपने गौर किया है? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि मुझे लगता है कि केवल सोच लेने से या विचार कर लेने भर से आप दुनिया को नहीं बदल सकते। तो दुनिया को बदलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या केवल विचार काफ़ी नहीं है? हालांकि मौलिक रूप से हम देखें तो विचार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक विचार ही है जो मनुष्य को बदलता है और मनुष्य को आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अगर हम अपनी दुनिया को देखते हैं तो इस दुनिया में आपको कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण लगती है? क्या केवल विचार या फिर उन विचारों पर क्रियाशीलता? दो चीज़ें हैं। विचार केवल अंदर की बात है, सूक्ष्म बात, और कर्म स्थूल बात। तो संसार को बदलने के लिए कर्म की ज़रूरत है। अगर विचार केवल आपके हृदय में रहेंगे, आपके मस्तिष्क में रहेंगे, तो वो निरर्थक है। वो ना तो नर्क बना सकते हैं, ना तो स्वर्ग बना सकते हैं। जब ये विचार मजबूत होकर क्रिया के रूप में परिणत होते हैं, तभी हम दुनिया को बदल पाते हैं। इसलिए सारी दुनिया में यदि आप जाएं, घूमें और उस दुनिया को देखें, तब भी आपको जानकर हैरानी होगी कि आप दुनिया को बदलता हुआ नहीं देख पाएंगे। इसका सीधा सा कारण है कि पुस्तकों से तो पुस्तकालय भरे हैं ना, और पुस्तकें जिंदा नहीं है, पुस्तकें मरी हुई हैं। और मरी हुई पुस्तकें कभी भी एक जिंदा समाज की स्थापना नहीं कर सकती। तो इसलिए आपकी निर्भरता यदि पुस्तकों पर है, यदि आप अपनी निर्भरता रखते हैं किसी ऐसे तत्व पर जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो निष्क्रिय है, तो आपके जीवन में क्रियाशीलता नहीं आएगी। हालांकि विचार के संबंध में एक बड़ी विशेष बात यह है कि यदि आप विचारों को बहुत प्रबल बनाते हैं, उनको बहुत भीतर तक अपने उतारते हैं, तो ये प्रबल विचार आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आपको बदल सकते हैं। और ऐसे में आपकी पूरी सोच बदल जाएगी और ये सोच आपको मजबूती देगी ताकि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकें। तब आप कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आज मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं खुद ये कहता हूँ कि अच्छे विचार रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, उससे धीरे धीरे आपका विकास होगा और आप धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति पर पहुँच पाएंगे जहाँ वो विचार आपको काम करने के लिए बाध्य कर देंगे मजबूती से। तो आप मजबूर होकर आप उन विचारों के माध्यम से कर्म करने लगेंगे, और उस परिस्थिति में आपके किए हुए कर्म ही इस संसार की सुंदर सृष्टि की रचना करते हैं। तो आपको ये बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि विचार और कर्म दोनों का आपस में गहरा संबंध है। लेकिन इन दोनों का ये जो संबंध है, ये केवल इतना ही नहीं है, इसको आपको और मजबूती से समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि हमें हमेशा सच कहना चाहिए। ये एक विचार है, तो आप सच कह सकते हैं, लेकिन उस सच कहने के बाद तो परिस्थिति बदल जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के भीतर सत्य को लाने की कोशिश करें। और सत्य को आप कैसे लेकर आएंगे? छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि मान लीजिए आपने ये ठान रखा हो कि आपको आज शाम कहीं घूमने जाना है और आप घूमने जाते समय 5 मिनट लेट हो गए। अब बात तो सिर्फ 5 मिनट की है ना, 5 मिनट में आप ज़िंदगी तो आपकी खो नहीं जाएगी। आप अंधेरे से उजाले में 5 मिनट में नहीं आ सकते, लेकिन बावजूद इसके ये 5 मिनट महत्वपूर्ण है। अगर आप ये मान लेते हैं कि ये 5 मिनट वैल्यूएबल हैं और आप
से अगर कोई पूछता है कि आप 5 मिनट कहाँ रहे, और आप स्वीकारते हैं कि उन 5 मिनट्स में आपसे कोई गलती हो गई है, आप लेट हो गए, तो ऐसे में क्या होगा? वो 5 मिनट के बारे में जब आप कहेंगे सच्चे दिल से, तो वो सच्चा दिल आपको ताकत देता है, वो आपको पॉजिटिविटी देता है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, वो आपको सोचने के लिए एक अच्छा दिल देता है। इसलिए आपके मस्तिष्क का, आपके हृदय का निर्माण वो करता है। ऐसे में आपने जब ये कहा कि मैं 5 मिनट लेट हो गया था, तो एक सच है, और ये ट्रूथ आपके दिल को बनाता है, आपके अस्तित्व को बनाता है, आपके अंतःकरण को बनाता है। इसलिए ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पे आपको सत्य को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। जब आप इस तरह से जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो ज़िंदगी जीने के तरीके और उसके विचार और उसके दर्शन, उसकी फिलॉसफी बदलती है। तो इन छोटी बातों को आप कैसे समझते हैं? ये विचार है ना, उस विचार को अपने कर्म पर लाया। जब आपने सच कहना शुरू किया, हो सकता है कि शुरुआती दिनों में थोड़ी सी चुनौती, थोड़ी सी परेशानी आपको सामने आए, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये सत्य की शक्ति आपको कितनी ऊर्जा और कितनी ताकत देती है। ठीक, इसलिए विचार तब तक निरर्थक है जब तक वो आपके हृदय में है। इसलिए बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं इस दुनिया में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको हमेशा दीवारों पर लिखते हुए नजर आएंगे, कि वो दीवारों पर लिख रहे हैं कि आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए, आपको प्रेम बांटना चाहिए, लेकिन दीवार पर उसके लिखे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। सहस्त्रों पुस्तकें लिख दें, सहस्त्रों प्रवचन कर दिए जाए, सहस्त्रों कविताएं, सहस्त्रों गीत लिख दिए जाएं कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा परमो धर्म लिखने से नहीं हुआ। उसे अपने जीवन में आप उतारेंगे कैसे? इसके लिए कुछ तो चाहिए ना। इसलिए कर्म और विचार दोनों एक साथ चलने चाहिए, जो कि सदैव एक साथ नहीं चलते। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दूंगा और आपको समंदर भी दिखाऊंगा। देखिए, मेरे पीछे आपको समंदर नज़र आ रहा होगा, बहुत सुंदर सा समंदर, और हम डेनमार्क की तरफ जा रहे हैं, और ये समंदर मेरे पीछे, सूर्य देव वहाँ अस्त हो चुके हैं। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं केवल ये कल्पना करता, ये सोचता कि हाँ, डेनमार्क और स्वीडन के बीच में एक समंदर है और इधर से उधर तक जाया जा सकता है और जाना चाहिए, एक अच्छा रास्ता है, तो आप ये बताइए कि तो क्या केवल मेरे ये सोच लेने से ही मैं इस समंदर की यात्रा का आनंद लेता? नहीं, मैं केवल सोचता रहता। मुझे लगता कि ऐसा सोचने से शायद मैं इस यात्रा को पूरी कर पाऊँ, लेकिन मैंने पहले तो इस विचार को अपने मन में रखा, उसको मजबूत किया और फिर इस पर कर्म किया। कर्म करने के बाद ही ये यात्राएं पूरी हो गई। इसलिए मैं इस बात को आज बार बार दोहरा रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, बल दे रहा हूँ। इसके पीछे एक राज है, और वो राज ये है कि मैंने ये पाया अभी तक के अपने संपूर्ण जीवन में, अपनी यात्रा में और लोगों से मिलकर, कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी कमी है। आधी दुनिया में लोग केवल उपदेश देते हुए जिंदगी काट देते हैं, दूसरे को नसीहत देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी नसीहत, कि तुम दुखी क्यों हो, दुखी नहीं होना चाहिए, ये सब मोह माया है, छोड़ दो, हमेशा खुश रहो, खुश रहना चाहिए। आपको भी ऐसे प्रवचन देने वाले बहुत आ जाते होंगे, बहुत लोग। तकलीफ तो आपको है, वो आपकी ज़िंदगी के दुख, तकलीफ और दर्द को नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो आपको इस तरह से कुछ न कुछ समझाते चले जाएंगे। लेकिन इस तरह के विचारक लोग बहुत हैं दुनिया भर में, लगातार कुछ न कुछ दे रहे हैं। धर्म गुरुओं की बाढ़ है, प्रवचनकर्ताओं की बाढ़ है और अच्छी सलाह देने वालों की बाढ़ है, लेकिन खुद वो अपनी ज़िंदगी में क्या उसे उतार पाते हैं? नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना, प्रवचन दूसरों को देने के लिए होता है, उपदेश दूसरों को देने के लिए होता है। कम से कम आज के ज़माने में तो ऐसा ही है। इसलिए जब तक हम उसे अपने ऊपर ना उतारें, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं। तो पूरी दुनिया में आतंकवाद है, अशांति है, हत्याएं हो रही हैं, बुरे विचार फैल रहे हैं। उसका कारण क्या है? कि हम भी केवल अच्छी बातें फैलाने की बात करते हैं, केवल विचार करते हैं, उन्हें उतारते नहीं अपने जीवन में। इसलिए सिंपल सी बात है, इसलिए साधारण सी बात है, छोटी सी बात है कि पूरी दुनिया बदल सकती है। आप पूछते हैं कि कैसे बदल सकती है, तो मैंने तो बहुत सरलता से आपको कई बार इसके समाधान दिए, लेकिन आज उस समाधान में एक कमी मैंने खुद पाई कि जब मैं भी कहता हूं तो लोग थोड़ी देर के लिए बहुत उत्सुक होकर मुझे सुनते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरा कहना व्यर्थ हो जाता है। क्यों?
क्योंकि तब उस हालत में वो अपने आप को भूल जाते हैं, जिसे कहते हैं ना माया में वापस पड़ जाना या विस्मित हो जाना। तो मेरे द्वारा प्रदत्त शब्दों की ऊर्जा को भी वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल उसे कान से सुना है, उसे कर्म में उतारा नहीं। और जब तक आपने मेरी बातों को कर्म में उतारा नहीं, साधना में उतारा नहीं, मेरे शब्द या मैं आपके भीतर परिवर्तन नहीं ला सकता। तो ठीक उसी तरह आज इस पूरी दुनिया को आप बदलना चाहते हैं, तो केवल इतना आपसे निवेदन है कि जो भी अच्छे विचार हैं पुस्तकों में, आपके मस्तिष्क में, आपके गुरुओं के पास, आपके जीवन में, आपके आसपास के लोगों के पास, किसी भी तरह उसको जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। दूसरों को मत कहिए कि शाकाहारी बनो, पहले खुद बनो। दूसरों को मत कहिए कि अच्छा वस्त्र और अच्छे भोजन को ग्रहण करो, पहले खुद करो। दूसरों को मत कहिए कि योग करना शुरू करो, पहले खुद करो। दूसरों को मत कहिए कि ध्यान कीजिए, पहले खुद तो कीजिए। इसलिए केवल उपदेश मत दीजिए, उपदेश से पहले उसे अपने जीवन में उतारिए, उसके बाद आप उपदेश देने के लायक हो पाएंगे। तब आप देखेंगे पूरी दुनिया में होने वाली ये जो पूरी दुनिया में ये जो हो रही हैं समस्याएं, जो आपको लगती हैं कि यहाँ से दुख आ रहा है, यहाँ चिंता है, यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ गुस्सा है, यहाँ प्रेम है, यहाँ चिड़चिड़ापन है, और भी न जाने कितनी समस्याओं से हमारा जीवन घिरा है, उनका समाधान आपको मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने लगेंगे। इसलिए केवल अच्छे विचार पर्याप्त नहीं है, अच्छे विचारकों के साथ अच्छे कर्मशील लोग ज़रूरी हैं। अच्छे विचारक तो केवल आपको एक चिंतन दे देते हैं। विचारक की खासियत है वो विचार दे सकता है, उस पर आचरण नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी कोई महान विचारक उतना पूज्य नहीं होता, उतना महान नहीं होता जितना कि एक महान कर्मठ कर्मयोगी होता है। इसलिए ज्ञान योगी से भी ऊपर कर्मयोगी हो जाता है। और जब व्यक्ति ज्ञान योगी और कर्मयोगी मिश्रित रूप से बनता है, तो ऐसे में उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, वही तो पूर्णता प्राप्त कर पाता है। और आपको और हमको चाहिए क्या? इसलिए मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी रामायण आज नहीं बता रहा, छोटी सी पते की बात मैंने कही है, क्योंकि मेरे पास भी यात्रा के समय अभी बहुत छोटी सी यात्रा ही है, तो मैं वापस वहाँ पहुँचने वाला हूँ। इसलिए मैंने इस यात्रा में केवल आपको इतना समझाया कि चाहे उपदेश मेरा हो या आप किसी पुस्तक में पढ़ रहे हैं या आपको कोई व्यक्ति उपदेश दे रहा है, ज़िंदगी को सुंदर बनाने का, ज़िंदगी को बदल देने का, ज़िंदगी में सफल होने का, साधना में सफल होने का, समाधि में जाने का, कुछ भी वो हो, लेकिन उसके मूल में एक चीज़ है, और वो ये है कि सफल लोगों ने उन सुंदर विचारों पर आचरण किया है, इसलिए वो सफल हो पाए। लेकिन दूसरों ने केवल उन बातों को सुना है, इसलिए वो थोथे ज्ञानी है। आपने भारत में देखा होगा ना, बहुत सारे लोग, कहीं कोई मर गया है, कहीं कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई तिथि है, कोई त्यौहार है, वहाँ 5-6 ऐसे लोग मिल जाएंगे, आएंगे, आपको बड़े बड़े उपदेश देंगे, जैसे कि चलो ये आदमी मर गया, ये तो मोह माया है जी, जो संसार में आया है वो मर जाएगा, है ना, एक न एक दिन सबको जाना है, इस तरह से उपदेश देने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस दिन उसके अपने घर में कोई मर जाएगा, उस दिन उस व्यक्ति की हालत देखना, तब वो ज्ञान कहाँ गया? क्योंकि वो थोथा ज्ञानी है। इसलिए झूठ के पक्ष में खड़े मत होना, असत्य के पक्ष में खड़े मत होना, क्योंकि वो आपको कमज़ोर बना देगा। यही मैं समझाना चाहता हूँ। आध्यात्मिक बनना चाहते हो, जीवन को सत्य से जानना चाहते हो, उसमें पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो, तो छोटी सी बात है कि शुद्ध विचार मस्तिष्क में रखो, शुद्ध विचार हृदय में रखो और उसको कर्म पे उतारो। यही सफलता का सूत्र है। एक से काम नहीं चलने वाला, केवल इतना ही। अब इस यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है, तो मैं आपसे फिर बात करूँगा, और आशा है कि ये समंदर मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करे, पृथ्वी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करे, समस्त पृथ्वी में मंगल हो। केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।